हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज इस वीडियो में हम लोग टॉप 35 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आपका एक सप्ताह का यानी कि 10 से लेके 16 अगस्त के जो टॉप क्लास के प्रश्न हैं, करंट अफेयर्स हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप जो है टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे @exam fact 2020, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको डेली बेसिस पे महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथ में न्यूज़ को पढ़ना है तो आप जो है ब्लॉग पे सर्च करेंगे, यानी कि वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे एग्जाम फैक्ट बाय सीके प्रजापति, तो आपको जो है वहाँ पे फर्स्ट पेज मिलेगा एग्जाम फैक्ट के नाम से। वहाँ पे जाके जो है आप प्रत्येक दिन के महत्वपूर्ण न्यूज साथ में करंट अफेयर और इसके अलावा अन्य जो भी विषय के वहाँ पे नोट्स लिखे जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, किस राज्य में न्यू व्हीकल पॉलिसी शुरू किया गया है? तो आपका दिल्ली में शुरू किया गया है। तो जितने सारे इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक तरह का वे आपका पॉलिसी शुरू किया गया है दिल्ली में। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो जितने सारे टू व्हीलर लेने वाले हैं, इसके अलावा रिक्शा चालक हैं, तो उनको 30,000 का जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा जितने सारे आपका कार लेने वाले हैं तो उनको 1,50,000 का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ध्यान रखेंगे कहाँ पर, आपका दिल्ली में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो देखते हैं कि आपका दिवस के ऊपर है। विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति आपका कब मनाया जाता है? आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को। और अभी जो है हाल फिलहाल में देखते हैं थोड़ा सा, जो आपका विश्व हाथी दिवस है इसके ऊपर प्रकाश जावड़ेकर ने जो है आपका भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाएं नामक पुस्तिका का अनावरण भी किया है, तो ये भी याद रखेंगे। और इसके साथ ही एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया आपका सुरक्षा के नाम से, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग एक सप्ताह का महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो 10 अगस्त को आपका क्या मनाया गया है? विश्व जैव ईंधन दिवस, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस। 12 अगस्त को आपका क्या क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और साथ में विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को आपका मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। 14 और 15 अगस्त को क्रमशः मनाया जाता है आपका पाकिस्तान और भारतीय स्वतंत्रता दिवस। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस देश ने 1971 में पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो आपका बांग्लादेश के द्वारा। अभी हाल में जो है आपका बांग्लादेश और भारत का जो है बहुत अच्छा संबंध रहा है, तो जो है बांग्लादेश में तो भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाया जाएगा। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, इसमें बहुत सारे भारतीय सैनिक मारे गए थे, तो उन्हीं का जो है एक स्मारक बनाया जाएगा। कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो इसके लिए स्पेशल एक जगह है, आपका एक जिला है बांग्लादेश में, और वो खासकर जो आपका त्रिपुरा हम लोग का राज्य है उसी सटा एक पाकिस्तान का जिला है, आपका है ब्राह्मणबेड़िया। तो नाम रखेंगे आपका ब्राह्मणबेड़िया। तो वहीं पे 3.5 एकड़ की जमीन में जो है इसका यानी कि स्मारक को बनाया जाएगा। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, तो राजधानी वहाँ पे है ढाका, मुद्रा चलती है टका। प्रधानमंत्री कौन? आपका शेख हसीना। और वहाँ पे राष्ट्रपति कौन? आपका अब्दुल हमीद। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने चुनाव जीत लिया है। वो अब तक कितने बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो आपका 6 बार बन चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 6 बार राष्ट्रपति बनना ये कितनी बड़ी बात है। अन्य देशों में देखिएगा, खासकर आप इंडिया में देख लीजिए, कोई अगर 1 से 2 बार बन जाता है ये काफ़ी हो जाता है। हालांकि फर्स्ट टाइम आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे, उसके अलावा ऐसा किसी को नसीब नहीं हुआ है। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है बेलारूस। तो कितने अच्छे इंसान होंगे और कितने मददगार होंगे। बात करें बेलारूस के बारे में, राजधानी है मिन्स्क और वहाँ पे मुद्रा चलती है रूबल। प्रधानमंत्री कौन है? सर्गेई तोमास। और राष्ट्रपति तो पता चल ही गया, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले चौथे भारतीय अंपायर कौन बनेंगे? आपका बन गए हैं अनंथा पद्मनाभन। अब बात करें फर्स्ट का, तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे क्रम में उसको लिख दिए हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में नितिन मेनन बन गए हैं आपका थर्ड। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपका जो है सबसे युवा बने हैं। ये भी याद रखना, आपका नितिन मेनन जो बने हैं आपका सबसे युवा है। और फोर्थ जो आपका बन गया, आपका कौन बन गए? अनंथा पद्मनाभन। ये तो ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं अगला प्रश्न की, तो देख सकते हैं लिखा हुआ है, हाल ही में रूस द्वारा कोरोना का वैक्सीन तैयार कर स्पुतनिक वी नाम दिया गया है। तो जो स्पुतनिक है ये किससे रिलेटेड है? ये आपका उपग्रह है, और सिर्फ रूस का नहीं बल्कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट उपग्रह था वो स्पुतनिक ही था। तो उसी के नाम पे जो है वैक्सीन का आविष्कार किया गया है। नाम याद रखना आपका, क्या नाम दिया गया है? स्पुतनिक का। और जो आपका ये उपग्रह था कहाँ पे? रूस में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों का वीजा अवधि समाप्त होने पर भी वीजा जुर्माना माफ कर दिया है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात। जितने सारे भारतीय आपका अबू धाबी में रह रहे हैं, यानी कि आपका संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं, तो वहाँ पे उनका वीजा का अवधि समाप्त हो गया है, इसके बावजूद भी उनको जुर्माना नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आपका, कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट सिनाबुंग में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है, ये आपका किस देश में? तो आपका इंडोनेशिया में। कई सालों से जो है इसमें विस्फोट नहीं होता था, लेकिन अभी करीबन 10 सालों में ये आपका तीसरी बार लगातार है, तो याद रखेंगे आपका इंडोनेशिया में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की राजधानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ और जन आक्रोश के कारण प्रधानमंत्री हसन दीब ने इस्तीफा दे दिया? तो कई सारे फैक्ट हैं, तो आप बात करेंगे। सबसे पहला, लेबनान ये देश है, राजधानी आपका बेरूत है। अमोनियम नाइट्रेट का जो है विस्फोट हुआ आग लगने के कारण, और जन आक्रोश हुआ, और इसमें जो है प्रधानमंत्री वहाँ पे कौन है? हसन दीब उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दे दिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है? ये आपका गुजरात में। तो गुजरात में जो है आपका मुख्यमंत्री सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। आपदा के कारण जितने सारे फसल खराब हो जाएंगे तो उनको जो है यहाँ पे मुआवजा दी जाएगी, याद रखेंगे आपका गुजरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए अमेजिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आपका नीना रॉय। तो याद रखेंगे आपका नीना रॉय के द्वारा लिखा गया है अमेजिंग इंडिया। तो जितने सारे आपका फैक्ट हैं शुरू से लेके अंत तक अयोध्या के बारे में, यानी कि जो अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो उसी के विशेष में जो है ये पुस्तक में लिखा गया, नीना रॉय के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया है? ये आपका है सोमा मंडल। और नियुक्ति पे जो है आपका एक सवाल तो जरूर बनता है, याद रखेंगे आपका सेल का कौन बना दिया गया है? सोमा मंडल। अगला प्रश्न है, वीरेंद्र पाल को किस देश ने नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? यहाँ पे देश ने नहीं होगा, देश में नया उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया है। ये आपका कहाँ हो जाएगा? केन्या में। याद रखेंगे आपका केन्या में जो है वीरेंद्र पाल को नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इसके अलावा कई अन्य देश जो आपका नए देश में आपका जो उच्चायुक्त या फिर राजदूत बने हैं तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम एक दो नाम यहाँ पे ले लेते हैं, तो आप उसको याद रखेंगे। जैसे आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, वहाँ पे कौन बने हैं? डॉक्टर विधुपिन आया। रवीश कुमार बने आपका फिनलैंड में। राहुल श्रीवास्तव कहाँ बने? आपका रोमानिया में। तो ऐसी चीज़ें भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में क्या है। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर कौन बन गया? तो आपका महाराष्ट्र का मुंबई शहर बन गया है फीमेल आइकॉन को यूज करने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत का पहला रेशम उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, पहला है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है रेशम उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जीता है? तो आपका IIT खड़गपुर। याद रखेंगे आपका किसने जीता है? IIT खड़गपुर। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में हुबली में रेलवे संग्रहालय के निर्माण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये आपका पीयूष गोयल। याद रखें आपका पीयूष गोयल के द्वारा, और ये आपका रेलवे संग्रहालय बन रहा है कहाँ पे? आपका तो याद रखेंगे हुबली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजरायल और किस देश के बीच शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? कि आपका संयुक्त अरब अमीरात। तो याद रखेंगे आपका संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच जो है सालों से चली आ रही दुश्मनी में एक मोड़ आ गया है, और वो जो है दोस्ती में बदल गया है। तो याद रखेंगे आपका इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात। और जो आपका अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को तेल और ऋण की आपूर्ति बंद कर दिया है? कि आपका सऊदी अरब। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की शामत आ रही है, तो अभी हाल ही में जो है आपका सऊदी अरब ने जो है आपका किस पे तेल और ऋण की आपूर्ति बंद कर दिया, इतना ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर में एंग्लो मणिपुरी देशभक्त दिवस कब मनाया गया है? कि आपका 13 अगस्त को मनाया गया है। दिवस के रूप में आप इसको भी ऐड करके रख लेंगे। और आपका जो है इसके बाद अगर हम लोग बात करें विशेष में, तो 13 अगस्त 1891 में मणिपुर में एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था, और इसमें जितने सारे मणिपुरी आपका शहीद हुए थे तो उन्हीं लोगों को याद करने के लिए जो आपका 13 अगस्त को जो है दिवस मनाया जाता है। इतना से याद रखेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 500 अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की? आपका मालदीव को दिया गया है। याद रखेंगे, भारत ने मालदीव को 400 मिलियन जो डॉलर दिया है वो आपका कर्ज के तौर पर दिया है, बाकी जो आपका 100 है वो आपका अनुदान के तौर पर दिया गया है। और इस राशि से क्या होगा, जो मालदीव होगा अपने 3 द्वीप को जोड़ने का काम करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? आपका इजराइल। याद रखेंगे, नाम दिया गया एरो 2 और इजराइल के द्वारा प्रक्षेपण किया गया।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दो उपग्रह के बीच पाए जाने वाले बौना उपग्रह सेरेस, तो यहाँ लिखेंगे सेरेस पर पानी होने का प्रमाण मिला है। तो ये आपका नासा के द्वारा बहुत पहले खोजा गया था, लेकिन वहाँ पे पानी का प्रमाण नहीं बताया जा रहा था, लेकिन अब जो है पानी का जो है प्रमाण बताया जा रहा है। तो ये किसके बीच है? जो आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरआरबी के द्वारा कितने से अधिक चेक के लेन देन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सकारात्मक भुगतान की सुविधा शुरू की है? तो आपका 50,000, याद रखेंगे आपका 50,000 का अगर चेक का लेन देन होगा तो इसमें सकारात्मक भुगतान की सुविधा शुरू किया गया है। अब ये सुविधा क्या है? मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आपको चेक देना चाह रहा है, तो वो व्यक्ति पहले क्या करेगा? चेक का फोटो क्लिक करके पहले बैंक को भेजेगा, फिर आपको देगा। तो ये सुविधा शुरू किया गया है सकारात्मक भुगतान के नाम से। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा के समीप तटरक्षक बल के लिए लॉन्च किया गया अब तटीय गश्ती पोत का नाम क्या दिया गया है? तो आपका सार्थक है। कहाँ पे? आपका गोवा के समीप, ये भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार के कारण 75 से ज़्यादा सूअरों की मौत हो गई? तो आपका मेघालय में, याद रखिएगा आपका मेघालय में जो है अफ्रीकी स्वाइन फ्लू बुखार, और ये जो बुखार है एक टाइम बहुत पहले और भी वहाँ पे आई थी, तो जिसके कई सूअरों की मौत हुई थी, तो हाल फिलहाल में फिर आया गया है। तो याद रखेंगे आपका कहाँ पे? मेघालय में। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2020 को भारत सरकार द्वारा कौन से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया? तो आपका 74वें, तो 2020 को जो है आपका हम लोग का जो भारतीय स्वतंत्रता दिवस है उसका 74वां सेशन है, और इसमें जो आपका खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, हाल ही में किस योजना के अंतर्गत राज्य का रैंकिंग जारी किया गया है? कि आपका अमृत योजना के अंतर्गत जो है आपका जारी किया गया है, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश जो है टॉप पे रहा है, ये भी याद रखेंगे। आपका आंध्र प्रदेश जो आपका टॉप पे रहा है। बंजर भूमि के उपयोग के लिए मातृ स्मृति योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? कि आपका पश्चिम बंगाल। और खासकर योजना जो होता है आपका एक प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, याद रखेंगे आपका पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है आपका कौन सा? मातृ स्मृति योजना। इसमें क्या होगा? करीबन 50,000 से ज़्यादा एकड़ जो जमीन है 6 जिलों में, उनको जो है एक यूज में लाया जाएगा, जहाँ पे बागवानी और साथ में मछली पालन जो है शुभारंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रोबर्टो एजोबेदो ने हाल ही में किस संस्था के प्रमुख से इस्तीफा दे दिया है? कि आपका WHO। तो WHO के जो है आपका 2 सेशन के जो प्रमुख रह चुके थे, लेकिन हाल फिलहाल में जो है आपका अमेरिका के द्वारा, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, ऐसा न्यूज में है कि उन्होंने इसको दबाव दिया है और इनको जो है अब इस्तीफा देना पड़ा है। अब ये भी फैक्ट याद रखेंगे, तो WHO में उनका जो कार्यकाल था आपका कब तक था? सितंबर 2021 तक था, लेकिन उनको जो है अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा देना पड़ा, यानी कि दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, इफ़ इट ब्लीड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कि आपका स्टीफन किंग के द्वारा, बहुत चर्चित किताब है, तो एग्जाम का प्रश्न बन सकता है। इफ़ इट ब्लीड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? आपका स्टीफन किंग के द्वारा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो आपका गुजरात में 2 फ्लाईओवर का नाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में लस्सी नामक पुस्तक के लिए किसे कुकबुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये आपका है राधा भाटिया, यहाँ रखेंगे आपका राधा भाटिया। पुस्तक का नाम याद रखेंगे आप, लस्सी नामक पुस्तक है, और कुकबुक पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया? कि आपका प्रसिद्ध खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया, लेकिन वो IPL को खेलते रहेंगे, ऐसा न्यूज में है, तो ध्यान रखें आपका महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है? जो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, कब? तो 15 अगस्त के भाषण में जो है उन्होंने इसकी लॉन्चिंग की, तो ध्यान रखेंगे। और इनमें जो है उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जितने सारे आपका सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको एक यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, यानी कि हेल्थ चेकअप के बाद उनको आइडेंटिटी दिया जाएगा कि आपका हेल्थ कितना ठीक है या नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो कोरोना वायरस है इसके तहत में जो है 3 वैक्सीन को जो है आपका टेस्टिंग चल रहा है, और उसका जो टेस्टिंग है लास्ट पे है, तो उम्मीद है कि वो टेस्टिंग अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया में कोरोना वायरस पे काबू पाया जा सकता है।
तो ये रहे एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फिर हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। उम्मीद है कि वीडियो में सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ में प्रत्येक सप्ताह और मंथली आप करंट अफेयर्स को पाने के लिए, इसके अलावा अन्य जो विषय की यहाँ पे पढ़ाई हो रही है उसको आप पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अन्य लोगों को शेयर जरूर करें। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।